नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉली शर्मा और मेरी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय माँ पार्वती। दोस्तों, सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती मावस कहते हैं। आज मैं अखंड सौभाग्य देने वाली सोमवती मावस की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उनके परिवार में पत्नी के अलावा एक सुंदर कन्या थी। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे, जो कन्या के रूप और कार्य से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए कहा कि कन्या की हथेली में विवाह का योग्य नहीं है। ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबन जाति की एक महिला अपने बेटे बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न है और पतिपरायण है। यदि वह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इसका विवाह कराया जाए तो इसका वैधव्य योग कन्या का मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से सोना धोबन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबन अपनी बहू से पूछती है, तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने सोचा कि आप कर लेती हो, मैं तो सोती रहती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह उठकर हमारा घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है, सारा काम करके चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबन उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन है और मेरे घर की इस तरह से चाकरी क्यों कर रही हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही हुई सारी बात उस सोना धोबन को बताई, जो कि पतिपरायण थी और उसमें तेज था। सोना धोबन उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। सोना धोबन के पति थोड़े बीमार थे। उसने अपनी बहू से कहा कि जब तक मैं ना आऊँ घर से जाना नहीं। सोना धोबन जैसे ही अपनी मांग में का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया, उसके पति की मृत्यु हो गई। उसे इस बात का पता चल गया था। वह घर से बिना खाना पिए खाए, बिना जल पिए ही चल दी, ये सोचकर कि रास्ते में पीपल का पेड़ मिलेगा तो मैं उसकी भावरी देकर उसकी परिक्रमा करूंगी, उसके बाद ही जल ग्रहण करूंगी। उस दिन सोमवती मावस थी। ब्राह्मण के घर से उसे मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भावरी देकर परिक्रमा करी, उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसे करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में जान आ गई और वह धोबन का पति जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती मावस के दिन जो लोग पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करते हैं, उसका सौभाग्य अखंड रहता है। जो गौरी गणेश की पूजा करते हैं, उसकी सौभाग्य में सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भावरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को पीपल के 108 भावरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। और जो इस तरह गौरी गणेश की पूजा करता है, उसका सौभाग्य अखंड रहता है। बोलो शिवजी भगवान, माँ पार्वती, गणेश भगवान की जय।